अच्छे नोट्स बनाना भी एक कला है बच्चों। अगर ये कला आपको आ गई तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। चलो इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे हम अच्छे नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल्स से सिखाऊंगी और नोट्स बना के भी दिखाऊंगी। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैंने ये सैम्पल नोट्स तैयार किए हैं फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन नोट्स को आप इफेक्टिव तरीके से बनाएं जो आपको झट से हर चीज़ याद हो जाए। हम कैसे नोट्स बनाते हैं इस पे बहुत डिपेंड करता है कि हम एग्ज़ाम्स में कैसा स्कोर करेंगे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को हम क्रैक कर पाएंगे या नहीं। आपने हमेशा देखा होगा कि क्लास में जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने नोट्स खुद बनाते रहते हैं और वो नोट्स को लेके बहुत सीरियस होते हैं। वो नोट्स किसी से बोरो नहीं करते। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमें अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। आप नोट्स किसी से बोरो मत कीजिए या फिर किसी ऐप पे डिपेंड मत रहिए। अपनी हैंडराइटिंग में बनाए हुए नोट्स पढ़ने में बहुत आसान लगते हैं। वो इजी टू ग्रैस्प होते हैं, उन्हें याद रखना बहुत आसान होता है। तो आगे चलते हैं कि नोट्स आखिर बनाए कैसे। वैसे तो ये वीडियो जो है वो सभी के लिए हेल्पफुल है, लेकिन एज आई टीच बायोलॉजी ऑन दिस चैनल सो आई विल बी गिविंग एग्जांपल्स रिलेटेड टू बायोलॉजी। तो चलिए आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं कि नोट्स आखिर बनाए कैसे। तो सबसे पहला पॉइंट, नोट्स बनाने से पहले चैप्टर को कम से कम 2-3 बार अच्छे से पढ़ लें। आपको चैप्टर को अच्छे से समझना होगा इससे पहले कि आप नोट्स बनाएं। जब आप चैप्टर को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर का एसेंस पता लगेगा। आपके दिमाग में एक आउटलाइन तैयार हो जाएगी कि ये चैप्टर आखिर क्या कहता है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और तब नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप चैप्टर को बिना पढ़े नोट्स बनाएंगे, मतलब एक बार पढ़ लिया फिर आप नोट्स बनाना शुरू कर देंगे, अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझेंगे नहीं तो वो नोट्स टू द पॉइंट और क्रिस्प नहीं होंगे। ऐसे में एक चीज़ और होती है, अगर आप चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आप वही सेंटेंसेस कॉपी कर देंगे जो टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, और ये एक बहुत ही बकवास तरीका है नोट्स बनाने का। नोट्स बनाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक को कॉपी करते जा रहे हैं, वही सेंटेंसेस वही तरीके से लिखे जा रहे हैं। आपको अपने वर्ड्स में समझ के टू द पॉइंट और क्रिस्प नोट्स बनाने हैं। सपोज आप बायोलॉजी के किसी चैप्टर के नोट्स बना रहे हैं, तो उस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपके नोट्स की हेडिंग्स होंगी, ओके। और उन हेडिंग्स के अंदर आप जो उस टॉपिक का एसेंस है वो अपने शब्दों में टू द पॉइंट नोट करेंगे। और एक बात बताऊं, अपने नोट्स बनाना खुद कितना ज़रूरी है और कितना मतलब इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते वक्त आप चैप्टर को कितना अच्छे से पढ़ते हैं, वो एक पूरा लर्निंग प्रोसेस है। अगर आप किसी से नोट्स बोरो कर लेते हैं तो आप उस पूरे लर्निंग प्रोसेस को स्किप कर रहे हैं। जब आप नोट्स बनाते हैं तो 50% चीज़ें तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। तो दूसरा पॉइंट, नोट्स में बड़े बड़े सेंटेंसेस का यूज़ ना करें, पॉइंट्स में लिखें। अगर कोई प्रोसेस है, जैसे बायोलॉजी में बहुत चीज़ें हैं, तो आप उसे फ्लो चार्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तब उसे याद करना इजी होगा रेदर देन राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, जो कि उसको बोरिंग बना देगा। तीसरा पॉइंट, नोट्स बनाने के लिए आप 2 कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही कलर का यूज़ करके नोट्स बनाएंगे तो वो नोट्स पढ़ने में बहुत ही बोरिंग लगेंगे। और अगर आप मल्टीपल कलर्स का यूज़ करके नोट्स बनाएंगे तो एक तो उनमें एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम भी लगेगा, और जब आप उसे पढ़ने बैठेंगे तो वो थोड़े डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपको। इसलिए आप 2 कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक ब्लू और ब्लू एंड ब्लैक। आप ब्लैक कलर से हेडिंग लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बोल्ड होता है, और ब्लू कलर से आप उसका कंटेंट लिख सकते हैं। आप रेड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स में, या ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं टू मार्क द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करने के लिए उन्हें बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर स्टार भी बना सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, अगर नोट्स बनाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है या फिर कोई चीज़ ऐड करनी बाकी है, तो वहाँ पे उसे ऐड करके घिचपिच ना करें, गंदा ना करें, बल्कि आप यूज़ कर सकते हैं पोस्ट-इट का, ओके। ये आप डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं, आप इस पे लिखिए और उसे स्टिक कर दीजिए वहाँ पे। तो इससे आपको याद रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लेटर ऑन ऐड किया है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलो अब ज्ञान तो तुम लोगों को बहुत दे दिया कि कैसे नोट्स बनाएं, अब इसको अप्लाई करके बताती हूँ। तो मैंने एक चैप्टर ले लिया है जिसमें आपका कॉकरोच दिया हुआ है क्लास 11th का, और कॉकरोच इंपॉर्टेंट भी है आपके नीट एग्जाम के लिए। तो हम इसमें जो है, मैं पूरे कॉकरोच के नोट्स तो बना के आपको नहीं दिखा रही हूँ, पर मैं एलिमेंट्री कैनाल के नोट्स बना के आपको दिखाती हूँ, ओके। तो देखिए, ये एलिमेंट्री कैनाल जो दिया हुआ है ये पूरा पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, और बड़ा ही बोरिंग लगेगा ये अगर इस तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं ना उसको अगर हम एक फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखेंगे
तो वो ज़्यादा समझ में आएंगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको जिस टॉपिक के भी नोट्स बनाने हैं उसे अच्छे से पढ़ना है। तो हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया। ओके, मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया क्या कह रहा है ये। जब मैंने इस टॉपिक को 2-3 बार पढ़ा ना, तो मेरे दिमाग में एक आउटलाइन तैयार हो गई कि मुझे इसके नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, और फिर मैंने ले लिए ब्लू, ब्लैक और रेड कलर का पेन। मोस्टली मैंने ब्लू और ब्लैक पेन को ही यूज़ किया है, और मैंने कोशिश करी है कि मैं इस टेक्स्ट को एक फ्लो चार्ट फॉर्म में बना दूं और बहुत ही कम लिखूं, बहुत ही ऐसे इस तरीके से नोट्स बनाऊं कि मुझे बहुत आसानी से ये चीज़ याद हो जाए। तो देखिए, ये मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो इन नोट्स में कि मैंने जो है ब्लैक और ब्लू पेन का ही ज़्यादा यूज़ किया है, कहीं कहीं रेड यूज़ किया है। और मैंने बहुत ज़्यादा मल्टीपल कलर्स का यूज़ इसलिए नहीं किया कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट और टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि मुझे अपना टाइम भी तो बचाना है, एफर्ट भी बचाना है, नोट्स भी अच्छे बनाने हैं। और ज़्यादा मल्टीपल कलर्स का यूज़ करोगे ना, चितकबरे से नोट्स लगेंगे, ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या, फिर अजीब से डिस्ट्रैक्टिंग से लगते हैं। तो इस तरीके से क्लीन तरीके से नोट्स बनाओ और 3 कलर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। रेड को बहुत कम यूज़ करो, रेड की जगह ग्रीन भी यूज़ कर सकते हो। अगर इन नोट्स को बनाने के बाद मुझे ये लगता है कि मुझसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया है या मुझे कुछ ऐड करना है, तो मैं पोस्ट-इट का यूज़ करके इस तरीके से उसको चिपका के और उस पे लिख दूंगी। पोस्ट-इट का एक और यूज़ है, सपोज आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो उस टॉपिक को, और आपको लगता है कि आप बार बार कुछ ना कुछ भूल जाते हो या आपको कोई चीज़ याद करने में दिक्कत हो रही है, तो आप उस चीज़ को इंपॉर्टेंट मार्क करके और उस पोस्ट-इट पे लिख लो और उसको बार बार रिवाइज करो, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आपको हमेशा वो चीज़ याद रह जाएगी। और अपने नोट्स आप खुद बनाओगे तो आपको 50% चीज़ें तो यूं ही याद हो जाएंगी। तो गाइज, ये थे मेरे सारे टिप्स नोट्स बनाने के, आपको एग्जाम्पल के साथ दे दिया। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, अगर आपको ये देखने हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हो @KC_Science_Talks। तो गाइज, ये थे नोट्स बनाने के लिए इफेक्टिव पॉइंट्स। आई होप इनसे आपको मदद मिलेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।